हेलो गाइस, मेरा नाम अंकित झा है और मैं क्लास 11th और 12th को बिजनेस स्टडी पढ़ाता हूँ। ड्यू टू कोरोना वायरस हमारी कुछ समय से फेस टू फेस क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण मुझे इस चैनल पे क्लास 12th के बिजनेस स्टडी के लेक्चर्स को अपलोड करने पड़ रहे हैं ताकि आपका जो सिलेबस है वो डिले ना हो। और ये जो चैनल्स पे जो वीडियो होंगे सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी रिसेंटली 11th से 12th में आए। ये यहाँ पर वो लोग भी इस वीडियोस को देखें जो है तो 12th में और दे रहे हैं बोर्ड का एग्जाम, लेकिन उनके कुछ अच्छे कर्मों के कारण या उनके कुछ गंदे कर्मों के कारण अभी तक वो बोर्ड का एग्जाम बिजनेस स्टडी का नहीं दे पाए। तो वो लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं फ्यूचर में जो रिविजनरी वीडियो लाऊं वो लोग देख सकें। और आप जब इस वीडियो को देखें तो कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करें। अगर आपको लगता है यार मैं कमेंट नहीं कर पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना फोन नंबर भी डाल दूंगा। आप उस फोन नंबर पे जाकर के मेरे से कम्युनिकेट करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें, मैसेज करें। और मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आप उस वीडियोस को आपकी जो भी देख करके प्रॉब्लम आई है मैं उसको सोल्व कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बी कंसिस्टेंट, पूरा वीडियो देखें। कोई भी दिक्कत हो तो हम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। बिजनेस स्टडी देखो, स्टडी जो है हम पूरे साल करते रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये बिजनेस क्या होता है। क्योंकि देखो, आप 12th क्लास में भी अगर बिजनेस स्टडी की क्लासेस जाते हो, स्कूल में जाते हो, तो कोई भी बच्चा आपसे पूछ सकता है, कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है भैया कहाँ जा रहे हो, हम बोले भैया बिजनेस स्टडी क्लास लेने जा रहे हैं। तो वो पूछ सकता है भैया बिजनेस क्या होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भैया बिजनेस क्या होता है। ये आपने कहाँ पढ़ा हुआ है? 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। लेकिन उसके बाद में हम 2 मिनट लगा करके हम इस डेफिनेशन को दोबारा समझ लेते हैं। बिजनेस क्या बोला? बिजनेस इट रेफर टू एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या होता है? एक आर्थिक क्रिया होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब आर्थिक क्रिया, विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस, जिसको आप निरंतर आधार पर करते हैं। और हम रेगुलर बेसिस पर क्यों करते हैं? ताकि हम क्या कर सके, अर्न कर सके, क्या? प्रॉफिट। ताकि हम क्या कमा सके? लाभ कमा सके। लाभ 2 तरीके से कमाया जा सकता है। पहला तरीका क्या है? प्रोडक्शन कर दे हम गुड्स एंड सर्विसेज का, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सके, हम कमा सकते लाभ। एक तरीका और है कि हम वस्तुओं और सेवाओं को बेचें, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसके थ्रू हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। भैया बिजनेस में सबसे पहला वर्ड आया, भैया बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। व्यवसाय क्या होता है? एक आर्थिक क्रिया होती है। तो भैया आर्थिक क्रिया क्या होती है? देखो, जो क्रियाएं होती हैं, एक्टिविटी 2 टाइप्स की होती हैं। पहला होता है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी और नंबर 2 होता है हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। देखो, सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं आपको। इकोनॉमिक एक्टिविटी, सिंपल सी डेफिनेशन, अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, ये एक्टिविटी मतलब क्या होता है? अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, अगर उस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश इन्वॉल्व है, अगर आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उस ट्रांजैक्शन के अंदर अगर कैश इन्वॉल्व है, तो आप समझ जाने की वो जो एक्टिविटी कैसी एक्टिविटी होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। भैया हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की एक सिंपल सी डेफिनेशन बोले तो भैया इन्होंने बोला इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसको हम कंडक्ट करते हैं मनी को अर्न करने के लिए, जिसको हम करते हैं ताकि हम धन को अर्जित कर सकें। तो भैया नॉन इकोनॉमिक क्या होगी? जिसको हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हमको साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिल सके, मनोवैज्ञानिक संतुष्टि मिल सके। एग्जाम्पल, गुरुद्वारे में जूते साफ कर रहे हो आप, ठीक है ना। एग्जाम्पल, हम खाना बांट रहे हैं फ्री में। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती है? ये हमारी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए होती है। हम मस्जिद में जाकर के हम मुफ्त में सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये सारी हमारी साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए हम सब करते हैं। तो क्या भैया हम इसको पढ़ेंगे क्या? बोले कि नहीं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कभी भी बिजनेस का पार्ट नहीं माना जाता, इसको हम 12th क्लास में नहीं पढ़ेंगे। तो यानी कि हम किसको पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही पढ़ेंगे। यानी कि बिजनेस क्या होता है? एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसको हम कंडक्ट करते हैं रेगुलर बेसिस पे। अब मुद्दा भैया इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ में आ गया। इकोनॉमिक मतलब जिस ट्रांजेक्शन के अंदर कैश इन्वॉल्व है। अगर किसी भी ट्रांजेक्शन के अंदर कैश इन्वॉल्व है तो आप बोलोगे क्या वो एक्टिविटी कैसी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नंबर 2 भैया वो एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? रेगुलर बेसिस पर भी होनी चाहिए। मतलब कहना क्या चाहता हूं भैया, समझाओ। मैं कहना चाहता हूं, देखो, अगर मान लो मिस्टर ए है, एक मान लो मिस्टर जे है,
मिस्टर ए के पास एक फोन है, सेकंड हैंड फोन। मिस्टर ए ने उस फोन को 20,000 रुपये में लिया था। अब मिस्टर जे उस फोन को खरीदना चाहता है और ए बेचना भी चाहता है। ए ने जे को फोन दिया और जे ने इसके बदले में 10,000 रुपये दिए। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये आता है, क्वेश्चन नंबर 1, कि ये जो ट्रांजैक्शन है, क्या इस ट्रांजैक्शन के अंदर कैश इन्वॉल्व है कि नहीं है? तो आप बोलोगे हाँ भैया कैश तो इन्वॉल्व है, यस। तो मैंने बोला अगर ये कैश इसमें इन्वॉल्व है तो क्या मैं इस ट्रांजैक्शन के बेसिस पर मिस्टर ए को ये बोल दूं कि भैया आप बिजनेस कर रहे हो? तो आंसर इज नो। भैया क्यों नो बोल रहे हो आप? मैंने बोला देखो ये जो ट्रांजैक्शन है ना, इसके अंदर इकोनॉमिक तो है, प्लस ये ट्रांजैक्शन रेगुलर बेसिस पर नहीं हो रहा है। तो यानी कि बिजनेस करने के लिए आपके पास इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होनी चाहिए, प्लस आप वो काम रेगुलर बेसिस पर भी करते हो। क्या कहना चाहते हो समझाते हो थोड़ी सी और 2 मिनट लेकर के। देखो अगर आप कभी समोसे खाने जाते हो तो हम क्या करते हैं, हम वहां पर समोसे लेते हैं, पैसे देते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना समोसे लिए भाग गए, ऐसा नहीं होता। तो हमने बोला कि यहाँ पर अगर हमने समोसे खाए, पैसे दिए, तो क्या उस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या पैसा आया? हाँ आया। तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? बिल्कुल है। क्या वो समोसे वाला क्या रोज लगाता है? मैंने बोला बिल्कुल लगाता है, यानी कि वो रेगुलर काम कर रहा है। तो भैया क्या मैं उस समोसे वाले को बोल दूंगा वो बिजनेस कर रहा है? मैंने बोला हाँ वो बिजनेस कर रहा है। तो यानी कि इधर देखो एक बार, बिजनेस हम उसको कहेंगे अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है प्लस वो रेगुलर भी हो रहा है तो हम बोलेंगे वो बिजनेस है। लेकिन इकोनॉमिक है, रेगुलर नहीं कर रहा है आपका, तो बिजनेस नहीं होगा। या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है लेकिन आप वो काम रेगुलर कर रहे हो। एग्जाम्पल, मैं गुरुद्वारे में रोज जा रहा हूँ बर्तन धोने के लिए, तो आप बताओ वो काम मैं रोज तो कर रहा हूँ, लेकिन आप बताओ क्या पैसे मिल रहे हैं क्या? नहीं। तो क्या वो बिजनेस कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। तो हमने क्या समझा, भाई बिजनेस एक ऐसी आर्थिक क्रिया होती है, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसको हम रेगुलर करते हैं ताकि हम कमा सके, अर्न कर सके प्रॉफिट, यानी कि लाभ कमा सके। देखो कोई भी बंदा रेगुलर काम कर रहा है, कोई बंदा रोज समोसे बेच रहा है, कोई बंदा रोज मोमोज बेच रहा है, कोई बंदा रोज कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, तो वो सिंपल सी बात कमा क्यों करता है? ताकि वो क्या कर सके, अर्न कर सके, प्रॉफिट कर सके। प्रॉफिट कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप प्रोडक्शन करो किसी गुड्स एंड सर्विस का। एक तरीका क्या है, सेल करो आप गुड्स एंड सर्विसेज का। अगर हमारी बात करें तो हम यहाँ पे सर्विस दे रहे हैं। तो ये सारा कंसेप्ट था बिजनेस का। ये था 11th क्लास का टॉपिक, बिजनेस की डेफिनेशन। अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब हम आते हैं क्लास 12th पे। देखो क्लास जो 12th है इसका जो सिलेबस है, क्या सिलेबस है समझना। पूरे 12th को इन्होंने 3 पार्ट में बांटा है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए बिजनेस मैनेजमेंट, व्यवसायिक प्रबंध, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 8 50 मार्क का वेटेज रखता है। पार्ट बी फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट या बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग, व्यवसायिक वित्तीय एवं विपणन, ये चैप्टर नंबर 9 से लेकर के 12 तक है, जिसका वेटेज 30 मार्क्स का है। और एक पार्ट सी है प्रोजेक्ट वर्क, जो है 20 मार्क्स। अगर आप ऐड करोगे तो पूरे कितने बनते हैं आपके? 100 मार्क्स बनते हैं। तो सबसे पहले हमारा देखो क्या है, कुछ एनसीईआरटी है, उन्होंने 2 बुक बना रखी है। पार्ट ए के लिए अलग बुक है, पार्ट बी के लिए अलग बुक है। लेकिन कुछ और राइटर हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, पार्ट ए और बी को कंबाइन कर रखा है। तो आप देख लेना आप कौन से राइटर से पढ़ रहे हो, उसका कोई मुद्दा नहीं है। बस ये सारे चैप्टर्स आपके पास होंगे, किसी के पास 1 बुक तो किसी के पास 2 बुक। तो सबसे पहली बात आती है, हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट से, व्यवसायिक प्रबंध से। देखो अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले मैंने बिजनेस की डेफिनेशन आपको बताई थी, व्यवसाय की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। बिजनेस क्या होता है? एक आर्थिक क्रिया होती है जिसको हम लगातार करते हैं ताकि हम लाभ कमा सके। लाभ 2 तरीके से कमा सकते हैं, प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विस का, या सेल करें गुड्स एंड सर्विसेज की। यानी कि एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्ट ऑन रेगुलर बेसिस फॉर अर्निंग प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्शन एंड सेल्स। अच्छा एक मैं बताना भूल गया छोटी सी बात, कि जैसे मैं लिखवा रहा हूँ आप कोशिश करना कि उसको वैसे वैसे नोट करने की, जिससे आपको फ्यूचर में हेल्प रहे।
अगर आपने नोट नहीं किया अभी तक तो बिल्कुल वीडियो को पॉज करें, पीछे जाए, नोट करें, फिर वापस आए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है भैया मैनेजमेंट क्या होता है। बिजनेस क्या होता है आपको पता है, अब मुद्दा भैया मैनेजमेंट क्या होता है, क्योंकि मैंने बताया था आप लोग को 1 to 8 का नाम क्या है, बिजनेस मैनेजमेंट, जो आपका आता है 50 मार्क का। बिजनेस हमको पता है, मैनेजमेंट हम सीख लेंगे। मैनेजमेंट इज कॉल्ड प्रबंधन। भैया मैनेजमेंट क्या होता है कि देखो ऐसा नहीं कि आपने मैनेजमेंट वर्ड पहली बार सुना है। मैनेजमेंट वर्ड हम बहुत बार सुनते हैं और बहुत बार बोलते भी हैं। कभी कभी हमको लगता है कि भैया जब आप पे वर्कलोड ज्यादा हो जाता है आप बोलते भैया अब मैनेज नहीं हो रहा। घर में देखो अभी का जो टाइम है, अभी फाइनेंशियल दिक्कत है, तो आप बोलते भैया इतने पैसे में इस चीज को मैनेज नहीं कर पा रहे। देखो सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट का मतलब तो कोई भी काम करना मैनेजमेंट होता है। कोई भी काम करना क्या कहलाता है, प्रबंध कहलाता है। अब भाई क्या बात करो यार, ऐसे थोड़ी लिखेंगे, कोई भी काम करना मतलब प्रबंध है। मेरा बिल्कुल है भाई, कोई भी काम का मतलब कौन सा काम, हम तो जिंदगी सुबह शाम पता नहीं क्या क्या करते हैं, सारे काम प्रबंध है। मेरे को हाँ सारे काम प्रबंध है। तो ये लेकिन हम बिजनेस की बात में समझेंगे कि भैया काम का मतलब POSDC। POSDC का मतलब क्या होता है भैया, अगर आप मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग, P मतलब प्लानिंग, O मतलब ऑर्गेनाइजिंग, S मतलब स्टाफिंग, D मतलब डायरेक्टिंग एंड C मतलब कंट्रोलिंग। प्लानिंग को कहते हैं नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। क्या होता है भूल जाओ, बताना ही नहीं है मेरे को, बस समझ लो ये 5 काम होते हैं। अगर आपने ये 5 काम कर दिए तो हम बोलेंगे कि आपने क्या कर दिया, प्रबंध कर दिए। भैया 5 काम किया तभी तो बताओ हम करेंगे। मैंने बोला टेंशन मत लो। प्लानिंग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, स्टाफिंग चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, डायरेक्टिंग चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, कंट्रोलिंग चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया था 1 to 8 50 मार्क का है, और ये रहे 5 चैप्टर उसमें से। अगर मैं 5 चैप्टर अभी बता दूंगा तो भैया सिलेबस तो अभी खत्म हो जाएगा, और ये इतने आसान नहीं जो कि मैं बता दूं एक दिन से। तो आपको सिंपल सी बात समझनी है कि प्रबंध का मतलब 5 ऐसे काम जिसको आप करते हो वो प्रबंध कहलाता है। अभी इस 5 काम को, 5 ऐसे काम जिसको आप करते हो वो क्या होता है, हमारा प्रबंध होता है। अब मुद्दा भैया किस 5 काम को कैसे करना है। मैं बोला काम को कैसे करना है मतलब अच्छे ढंग से करना है। अब मुद्दा भैया अच्छे ढंग से करने का मतलब क्या होता है, किसी के लिए अच्छे ढंग का मतलब कोई और तरीका हो सकता है, किसी के लिए अच्छे ढंग का मतलब कुछ और तरीका हो सकता है, सबका भी अलग अलग है। तो हमने बोला अच्छे ढंग का मतलब 2 वर्ड। अगर आपने किसी भी काम को इफेक्टिव तरीके से और किसी भी काम को आपने एफिशिएंट तरीके से कर दिया तो हम उसका कहेंगे अच्छा आपने काम किया है। यानी इफेक्टिव इज कॉल्ड प्रभावपूर्ण, एफिशिएंट इज कॉल्ड कुशलतापूर्ण। तो हमने मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन समझी है अभी तक, क्या समझा, कोई भी काम करना मैनेजमेंट कहलाता है। कोई भी काम मतलब 5 काम, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। ये 5 काम कर दो। कैसे करोगे, अच्छे ढंग से करोगे। अच्छे ढंग का मतलब 2 तरीके, इफेक्टिवनेस प्रभावपूर्ण, एफिशिएंट। अब मुद्दा भैया यानी कि क्या हम ये डेफिनेशन अगर लिखते हैं, अगर हम ये डेफिनेशन अगर लिखते हैं तो क्या हमको मार्क्स मिलेंगे। मैंने बोला बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो भैया फिर बताओ ना, जिसको लिखने से नंबर मिलेंगे वो बताओ। मैंने बोला देखो इधर देखो, हाँ मैनेजमेंट क्या होता है। मैंने बोला भैया मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम कंडक्ट करते हैं क्या, सेट ऑफ फंक्शन। जिसके अंदर हम कंडक्ट करते हैं क्या, सेट ऑफ फंक्शन। कैसे कंडक्ट करते हैं, हमने बोला भैया इफेक्टिव मैनर में और एफिशिएंट मैनर में। भैया क्या बोल रहे आपने, इसका अभिप्राय एक प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत कार्य के समूह को किया जाता है। कैसे किया जाता है, प्रभावपूर्ण तरीके से और कुशलतापूर्ण तरीके से। यानी कि इट रेफर टू द प्रोसेस इन विच कंडक्ट सेट ऑफ फंक्शन इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। यानी इसका अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके अंदर हम कार्य के समूह को संपन्न करते हैं। कार्य का समूह कैसे करते हैं, संपन्न करते हैं। कैसे, हमने बोला प्रभावपूर्ण तरीके से और कुशलतापूर्ण ढंग से। सबसे पहला क्वेश्चन आता है भैया प्रोसेस क्या होता है बताओ। प्रक्रिया से पहले समझो क्रिया क्या होती है, एक्टिविटी क्या होती है। मैंने बोला भैया एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब होता है सिंगल स्ट्रोक एक्शन, जिसको आप एक ही बार में पूरा कर दो, इसको एक्टिविटी। भाई प्रोसेस क्या होता है, मैंने बोला प्रोसेस सेट या कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज कॉल्ड प्रोसेस। भाई समझ में नहीं आया क्या बोल दिया आपने, मैंने बोला समझा तो देखो।
आपने खाना खाया, खत्म, एक बार में खत्म होगा, खाना खाया खत्म, इसको एक्टिविटी, खाना खाना इसको एक्टिविटी। लेकिन अगर मैं बात बताऊं पूरे दिन की एक्टिविटी को अगर मैं ऐड कर दूं, मैंने खाना खाया मतलब फ्रेश हुए, खाना खाया, जो भी काम करते हो पूरे दिन भर में, उस पूरे दिन भर की एक्टिविटी को जब आप ऐड कर देते हो इसको प्रोसेस। तो यानी कि एक्टिविटी जिसको आप एक बार में खत्म कर दो, प्रोसेस। इट रेफर टू सेट या कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटी, यानी कि जो एक्टिविटी के कॉम्बिनेशन यानी क्रियाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, हम प्रोसेस कहते हैं। भाई कुछ और बताओ, समझ में नहीं आया। मैंने बोला देखो प्रोसेस इज कॉल्ड डीप नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोसेस के अंदर डीप नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि भैया मैनेजमेंट क्या प्रोसेस है, मैंने बोला हाँ बिल्कुल है। भाई चूंकि इसमें डीप नॉलेज चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए। और प्रोसेस हमेशा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसके अंदर बहुत अधिक समय लगता है, टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल। क्योंकि देखो अगर आप मैनेजमेंट की बात देखो 1 to 8 हम चैप्टर पढ़ेंगे, सिर्फ ये 11th या सिर्फ 12th में नहीं है, ये आगे भी है आपके। अगर आप फर्स्ट ईयर में जाते हो, एक बॉम करके सब्जेक्ट है बिजनेस और मैनेजमेंट, वहां भी आपको मिलेगा। तो मैनेजमेंट एमबीए वाले भी मैनेजमेंट पढ़ते हैं, तो बहुत टाइम है लगता है इसके अंदर, और ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी कंबाइंड होती है। तो हमने पढ़ा भैया प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस का मतलब सेटअप या कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटी। नंबर 2, इसके अंदर डीप नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे। और ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो हमने 3 पॉइंट प्रोसेस में पढ़ा। एक्टिविटी सिंपल, जो सिर्फ एक बार में ही पूरा कर दे, इसको एक्टिविटी। तो हमने बोला भाई क्या मैनेजमेंट प्रोसेस है, मैंने बोला हाँ बिल्कुल प्रोसेस है, प्रक्रिया। क्यों है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी आती हैं। भाई बहुत सारी एक्टिविटी, मेरे को तो एक एक्टिविटी नहीं दिख रही है। मैंने देखो सेट ऑफ फंक्शन है, यानी सेट ऑफ एक्टिविटीज आती है इसके अंदर। यानी कि मैनेजमेंट के अंदर 5 फंक्शन, देखो सेट इज कॉल्ड समूह। अगर मैं फंक्शन बोलूं तो एक होगा, लेकिन जब मैं वर्ड यूज कर दूं सेट, तो भैया एक से ज्यादा फंक्शंस होते हैं। फंक्शन बोलूं तो भी एक होगा, फंक्शंस बोल दूं तो भी एक से ज्यादा एक्टिविटीज या एक से ज्यादा फंक्शंस आते हैं। तो भैया मैनेजमेंट के अंदर कितने फंक्शंस आते हैं, तो मैंने बोला मैनेजमेंट के अंदर आपके 5 फंक्शंस आते हैं। इसको प्लानिंग यानी कि नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन, स्टाफिंग यानी कि नियुक्तिकरण, डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन, कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण। तो हमने क्या समझा मैनेजमेंट के बारे में, हमने बोला मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है, मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम कार्य के समूह को कंप्लीट करते हैं। कैसे करते कंप्लीट, हमने बोला भैया कंप्लीट करते हैं अच्छे ढंग से। अब क्वेश्चन आता है भैया अच्छे ढंग का मतलब क्या होता है, हमने बोला अच्छे ढंग का मतलब मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट के बारे में। लेकिन अभी आपकी जो डेफिनेशन बनती है, क्या बोलोगे मैनेजमेंट क्या है, अभी आपको ये समझना है मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है, मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सेट ऑफ फंक्शन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कार्य के समूह को कंप्लीट करते हैं। कैसे करते हैं कंप्लीट, अच्छे ढंग मतलब बेटर वे में, यानी कि संपन्न करते हैं। कैसे करते हैं, अच्छे ढंग से। और सेट का मतलब, समूह का मतलब एक से ज्यादा फंक्शंस होते हैं, 5 फंक्शन है, मैंने आपको बताया था अभी, POSDC, प्लानिंग इज कॉल्ड नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग इज कॉल्ड संगठन, स्टाफिंग इज कॉल्ड नियुक्तिकरण, डायरेक्टिंग इज कॉल्ड निर्देशन, एंड कंट्रोलिंग इज कॉल्ड नियंत्रण। यानी कि हमने बोला भैया अभी आपको बस इतना समझना है, प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है। प्रक्रिया क्यों बोला मैंने आपको बता दिया, 3 रीजन कि उसके अंदर इसमें टाइम लगता है, पहला पॉइंट टाइम लगता है। नंबर 2 पॉइंट भैया इसके अंदर सेट ऑफ फंक्शन होता है ये, या सेट ऑफ एक्टिविटी होती है, इसके अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती हैं।
बहुत सारी क्रिया होती हैं, 5 क्रिया दिख रही है आपको, सेट ऑफ फंक्शंस होते हैं, सेट ऑफ एक्टिविटी होती है, और इसके अंदर आपको डीप नॉलेज चाहिए होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा गहन अध्ययन चाहिए होता है। तो हमने बोला प्रबंध क्या है, प्रबंध आपकी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम आप 5 कार्य करते हो। कैसे करते हो? अच्छे ढंग से करते हो। अच्छे ढंग का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवनेस और एफिशिएंट क्या होता है अगली क्लास में बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। अभी आपके लिए जो डेफिनेशन बन रही है, क्या बन रही है? प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है, मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम सेट ऑफ फंक्शन को कंप्लीट करते हैं इन अ बेटर वे, यानी कि इट रेफर टू अ प्रोसेस इन विच कंडक्ट सेट ऑफ फंक्शन इन अ बेटर वे, यानी कि अच्छे ढंग से पूरा करते हैं। तो आप इसको रिवाइज करना अच्छे से, वीडियो को अच्छे से देखना, कोई भी दिक्कत हो आप मेरे से कम्युनिकेट करना, और कोशिश करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।